हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कल बक्सर के युद्ध के बारे में जाने थे और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में सहायक संधि हुई थी और सहायक संधि के पश्चात बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। तो हम लोग अब ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये सहायक संधि क्या था और ये सहायक संधि की नीति आई क्यों। तो बात आती है जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर थे तो उन्होंने सहायक संधि का प्रावधान लाया और उसका रीजन ये था कि उन्हें फ्रांस और रूस और तथा अगर हम बात करें फ्रांस से बेसिकली उसे नेपोलियन जो था उससे आक्रमण की आशंका बन रही थी। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना भारत में ही रह के भारत के ही पैसों से भारत के ही सैनिकों द्वारा एक विशाल सेना यहाँ पे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। मतलब सहायक संधि एक मित्रवत नीति थी। जैसे अगर हम उदाहरण से समझे, जैसे भारत एक देशी रियासतों का देश था। मान लीजिए दो रियासतों की बात करते हैं, मान लीजिए एक रियासत मजबूत है और एक रियासत कमजोर है, तो भारतीय रियासतों में आपस में युद्ध होते रहता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो कमजोर रियासत है उसको अपनी सेना प्रदान करते थे और सेना का खर्च वही भारतीय रियासत उठाती थी तथा उस रियासत पे किसी भी अन्य रियासत का अगर हमला हुआ तो उस पे अंग्रेजी सेना लड़ेगी। लेकिन उसके लिए वो कुछ प्रावधान किए थे। जैसे सहायक संधि के कुछ प्रावधान ये थे कि भारतीय सैनिक, जिस रियासत में अंग्रेजों के सैनिक है, भारतीय सैनिक भी तभी युद्ध करेगा जब अंग्रेजों की ओर से उसको अनुमति प्राप्त होगी। दूसरा प्रावधान ये था कि भारतीय राजा किसी भी अन्य यूरोपीय सैनिक को नहीं रख सकता था और वो तब तक युद्ध नहीं कर सकता जब तक वो अंग्रेजों से अनुमति ना ले। अंग्रेज यानी लॉर्ड वेलेस्ली, जिसके हम प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, वो उनसे रुपया भी लेते थे, मतलब पैसा भी लिया करते थे। एक तो सैनिक को अपना भारतीय राज्यों के दम पे चला रहे थे, ऊपर से उन्हीं से पैसा भी ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और अपना एक रेजिडेंट होता क्या था कि आपके राजा के जो राजनीतिक और अन्य मामले तो उस पर वो ध्यान रखता था कि राजा आखिर किसी और से तो कुछ बात नहीं कर रहा है या फिर कोई षड्यंत्र ना हो, उसके लिए एक रेजिडेंट रखता था। हाँ, अंग्रेज ये आश्वासन दिए थे कि हम आपके किसी भी मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाए, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो हर मामला में हस्तक्षेप किया करते थे। तो ये मुख्य रूप से सहायक संधि का मुख्य प्रावधान था, जिसके चंगुल में कई भारतीय रियासतें फंसी और अंग्रेज ने अपनी नींव मजबूत की। हम जान रहे हैं आखिर कैसे एक ब्रिटिश कंपनी जो 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आई, एक व्यापारिक उद्देश्य से, और वो कैसे धीरे धीरे अपना राज्य यहाँ पे कायम करते जा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि जब 1757 की बात की, 1764 की बात की, दो प्रमुख युद्ध में भारतीय सैनिकों की पराजय के बाद अंग्रेज का मनोबल बढ़ता है। वो भारतीयों को अब अपने अंतर्गत, अपने नियंत्रण में रख के काम करना चाहते हैं। उसके बाद बात ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक और बहुत ही अंग्रेजों को सुदृढ़ करने वाली नीति, जो अंग्रेजों को सुदृढ़ करती है, भारतीय रियासतों को नहीं, वो थी विलय नीति, जिसे हम वियतगत का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये विलय नीति क्यों? विलय नीति आने का कारण क्या था? अंग्रेज का मकसद साफ था कि वो भारत से अब कर भी वसूल रहा था, क्योंकि उससे सबसे धनी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी बक्सर के युद्ध के पश्चात, और बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिसपे अब वो अपना कब्जा करना चाहते थे। तो विलय नीति जो थी वो भारतीय राज्यों पे अंग्रेजों का कब्जा हो, उसके लिए लाई गई थी। बात आती है कि विलय नीति क्या थी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। विलय नीति में अगर कोई राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकता। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को वो राजा नहीं बना सकता। उस स्थिति में वो राज्य अंग्रेजों के अंतर्गत शामिल हो जाएगी, उस पे अंग्रेजों का अधिकार होगा। ऐसा कई राज्यों के साथ हुआ। जैसे हम बात करें झांसी, इसका प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद अवध में भी ऐसा हुआ था। पंजाब, कई राज्य ऐसे थे जो विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में शामिल हो गए और वहां अंग्रेजों का अधिकार हो गया। विलय नीति में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की नीति अपनाई थी।
पहला नीति क्या था? वे राज्य जो ना ही कभी मुगल के अधीन रहा हो, ना ही कभी मराठों के अधीन रहा हो और ना ही कभी कोई कर दिया हो, वो राज्य विलय नीति के अंतर्गत नहीं आएगा। अंग्रेज जानते थे कि ऐसा भारत में कोई राज्य है ही नहीं। पहला नीति जो कि अंग्रेजों के पक्ष में। दूसरा, वे राज्य जो ना ही कभी मुगल के अधीन रहा हो, ना ही कभी मराठों का अधीन रहा हो और ना ही कभी कोई कर दिया हो, अगर वो अपना दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहते थे तो उसको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि अंग्रेज कभी भी अनुमति नहीं देते थे। क्यों देते? अगर वो विलय नीति लाए भारत में अपना कब्जा करने के लिए कि भारतीय रियासतों पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो, तो आखिर वो क्यों देते अनुमति कि हाँ ठीक है, आप कभी मुगल का अधीन नहीं रहे हैं, कभी कर नहीं दिए हैं या फिर कभी मराठा का अधीन नहीं रहे हैं, आप दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं तो ठीक है आप बनाइए। ऐसा अनुमति वो कभी नहीं दिया करते थे। और तीसरा नीति वो था, अंग्रेज एक रेजिडेंट बनाए थे जिसमें उसका प्रभुत्व था, अंग्रेज का। वैसे हर जगह अंग्रेज का ही प्रभुत्व था। जब धीरे धीरे अपने उपनिवेश की विस्तार करना प्रारंभ करते हैं वो रेजिडेंट के अंतर्गत वे राजाओं को शामिल किया गया जो विलय नीति के अंतर्गत आ चुके हैं। और वो विलय नीति के अंतर्गत जब आते हैं तो वो चाहते हैं कि दत्तक पुत्र को राजा बनाए और उसके लिए उसे फिर अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो अंग्रेज कभी नहीं देते थे। मतलब कुल मिला के बात यह हुई कि विलय नीति अंग्रेजों की भारत में नींव सत्ता सुदृढ़ करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी और उससे अंग्रेजों की नींव बहुत ज्यादा मजबूत हुई। मजबूत पलासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात ही हो गए। अंग्रेज समझ गए कि भारतीय रियासतों में एकता नहीं है, भारतीय सैन्य शक्ति कमजोर है और यहाँ पे शासन करना आसान होगा। और इस प्रकार उन्होंने दो नीतियां लाई, एक सहायक नीति, सहायक संधि की नीति और एक व्यपगत का सिद्धांत। इन दोनों के आधार पर उन्होंने अपने व्यावसायिक कंपनी, जो एक व्यवसायिक उद्देश्य से यहाँ आई थी, उसे धीरे धीरे औपनिवेशिक क्षेत्र में बदलते गया और भारत पे अपना संपूर्ण नियंत्रण करने की कोशिश की। अब हम लोग कल जानेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण बना था। हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध को जाना, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ इसको जाना, उसके बाद पलासी के युद्ध के कारण को समझा। धीरे धीरे हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक, जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम जानेंगे आखिर एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे भारत में अपना औपनिवेशिक शासन को स्थापित करने में कामयाब रही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।